अब रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी प्रिंस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। लगातार वे निवेशकों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तीसरे दिन हो चुका है दौरे को, और विदेश यात्रा पर वो है। और खासतौर से इस विदेश यात्रा का जो मकसद है वो है ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में लाया जाए। मध्य प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं को वहां ले जाकर उन्होंने एक्सप्लोर किया है, और साथ ही ये भी जो कहीं ना कहीं निवेशक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप आइए मध्य प्रदेश में और यहाँ एक अच्छे वातावरण में अपने उद्योग और अपने व्यवसाय को शुरू कीजिए। और उसका मकसद ये साफ है कि मध्य प्रदेश को एक आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाना और रोजगार के नए जो मौके हैं उनको सृजित करना। तो इस कवायद में लगातार डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं। रीजनल कॉन्क्लेव यहाँ वो कर चुके हैं। अब जो अगला रीजनल कॉन्क्लेव है नर्मदापुरम में है 7 दिसंबर को, और फरवरी में जो होगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा भोपाल में। इसको लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश आए और अपने उद्योग धंधों को यहाँ लगाए। और खासतौर से जो एनआरआई हैं वहां रहते हैं, मध्य प्रदेश के हैं, देश के हैं, वो भी मध्य प्रदेश में अपने उद्योग धंधों को लेकर कोई ना कोई निवेश जरूर करें। तो इस तरह की अपडेट, और लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार वो 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं उद्योगपतियों से और वहां रहने वाले तमाम भारतीयों से, ताकि मध्य प्रदेश में निवेश के तमाम रास्ते साफ हो सकें। अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं। निवेश की बात हो रही है, उसके साथ साथ सरकार 5,000 करोड़ का लगभग और ऋण ले रही है, यानी कि कर्ज ले रही है, जो कि इस वित्तीय वर्ष में पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक 25,000 करोड़ का ऋण ले चुकी है सरकार। और अब इस 5,000 करोड़ के ऋण को मिलाकर 3.75 लाख करोड़ का ऋण मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर मध्य प्रदेश के 50,000 रुपए का ऋण होगा। तो एक तरफ ग्लोबल समिट की बात हो रही है, एक तरफ इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, तो वहीं एक कर्ज की भी बात हो रही है। और ये कर्ज जो लिया जा रहा है वो फ्री की जो योजनाएं चल रही हैं उसके खास तौर से उसको ध्यान में रखें कि हर माह जो लाडली बहना है या और भी कई स्कीम है जिनमें इस तरह की रियायत दी गई है सरकार की तरफ से। सरकार के मैनिफेस्टो में जो थी उसको सुचारू रखने के लिए यह ऋण लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब इन योजनाओं को चलाए रखने के लिए ऋण लेना बहुत आवश्यक सरकार की ओर से हो गया है, तो यह ऋण लिया जा रहा है। अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो भोपाल राजधानी से है। मेट्रो लगातार अपने काम प्रगति पर आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मेट्रो की लाइनें तैयार हो रही हैं, रास्ते साफ हो रहे हैं, मेट्रो के ट्रायल रन हो रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो सेकंड फेज के हैं वहां अतिक्रमण की चपेट में है, तो उस अतिक्रमण को भी हटाया जा चुका है। अतिक्रमण को हटाने के बाद अब दूसरे फेज का जो मेट्रो का काम है वो प्रगति पर आ जाएगा और जल्द ही दूसरे फेज का काम आगे बढ़ेगा। तो एक बड़ी खबर ये भी है। एक और बड़ी खबर की ओर मैं आपको अगर ले चलूं तो सरकार की ओर से है, जल अधिनियम ड्राफ्ट लाने की तैयारी में है सरकार। उसकी मेन वजह है कि खास तौर से जल जीवन मिशन और पीएचई मिलकर इस ड्राफ्ट को लाने वाले हैं, और निश्चित तौर पर जो पाइपलाइन फोड़ दी जाती है उसके लिए 2 साल की सजा इसमें रखी गई। और कहीं इस तरह की जो व्यवस्था की गई है जल अधिनियम में वो ये है कि जल चोरी या जल के किसी भी तरह की तोड़फोड़ इस तरह की उनकी जो व्यवस्था है उसमें की जाती है तो उसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान होगा, यानी कि नियम कड़े किए जाएंगे इस ड्राफ्ट के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं सरकार सख्त है कि जो भी आम जनता की सुविधा के लिए चीजें चलाई गई हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई नुकसान होता है तो उसकी लिए कड़े मापदंड और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको एक और खबर से अवगत कराना चाहूंगा कि मुरैना में ब्लास्ट हुआ था हाल ही में। उस ब्लास्ट को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है, और वहीं जो इंजर्ड है उन 5 लोग उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार सजग भी है इस ओर की जो भी इंजरी हुई है या जो भी तरह से जान की हानि हुई है एक ब्लास्ट में, मुरैना की जो पटाखा फैक्ट्री है उसको लेकर उन्होंने इसकी व्यवस्था की है और प्रशासन को मुस्तैद किया है कि जो प्रभावित है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी, जो निश्चित तौर पर लगातार लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी कई ऐसी हादसे हैं जो लगातार घटित हो रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस।